जय हिंद दोस्तों। एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई तक का वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सेलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में ही संडे से सैटरडे डेली करंट विद स्टैटिक जीके देखना न भूलें। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य का CSIR IIM भारत की पहली कैंबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर कर रहा है। कैंबिस मेडिसिन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ये मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कैंबिस मेडिसिन परियोजना न्यूरोपैथी, मधुमेह, कैंसर, मिर्गी जैसे रोगों के निर्यात करने वाली दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होगी। कैनबिस क्या होती है? तो ये औषधीय, नशीले व फाइबर पौधे की एक प्रजाति होती है। कैनबिस को ही मार्जुआना भी कहा जाता है, जो कि भांग, चरस, गांजा का एक प्रकार होता है। प्रश्न, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। जिसकी थीम क्या है? तो ये एनीवन कैन ड्राउन, नो वन शुड, ये इसकी थीम है ड्राउनिंग प्रिवेंशन की। तीसरा प्रश्न, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद 6 यात्री सहित सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को लेकर जाने वाला नया मिशन होगा। कौन होगा? तो ये PSLV C56 होगा, जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। चौथा प्रश्न, ब्रिज शहरीकरण फोरम 2023 का पहला व्यक्तिगत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये डरबन, साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। 2022 में ये कहाँ हुआ है? ये चीन में हुआ है। और 2013 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में। और 2023 की थीम क्या है? तो ये है भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना। पांचवा प्रश्न, दुनिया में सबसे तीव्र गति से 2.5 गुना से गर्म हो रहे रूस के पूर्व में कौन सा क्रेटर पृथ्वी के गर्म होने के कारण पिघलने से चिंताएं बढ़ी हैं? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, परमा फ्रॉस्ट क्रेटर, बटा गाइका क्रेटर, मेगा स्लम्प। परमा फ्रॉस्ट क्रेटर का एक प्रकार क्या है? ये है बटा गाइका क्रेटर। बटा गाइका क्रेटर को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में? तो ये मेगा स्लम्प कहा जाता है। और बटा गाइका क्रेटर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और बटा गाइका क्रेटर कहाँ पर स्थित है? तो ये साइबेरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो साइबेरिया में स्थित है। छठा प्रश्न, महादेई वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदलने की घोषणा की गई, जो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ स्थित है ये? तो ये गोवा में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया है। वाटर व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य गोवा को देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनाता है जो पश्चिमी घाट की सुरक्षा करता है। पांचवा प्रश्न, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मर्स को के एक नए मामले की पुष्टि WHO ने कहा किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी में किया है। मर्सको का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। पहली बार ये कहाँ पर पाया गया था? सऊदी अरब में पाया गया था। ऊँट जैसे जानवरों से ये फैलता है। ये जूनोटिक वायरस का एक प्रकार है। आठवां प्रश्न, वह मुख्यमंत्री जो दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वो कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, नवीन पटनायक है, जो कि अब दूसरे नंबर के बन चुके हैं। पहले नंबर के कौन है? तो वो पवन कुमार चामलिंग है। और ज्योति बसु ये कहाँ की है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। नौवां प्रश्न, एज द व्हील टर्न्स का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर रंजीत प्रताप।
विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाने के कारण ही ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसके लेखक कौन है? तो रंजीत प्रताप है। इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये पाकिस्तान ने जीता है। इमर्जिंग एशिया कप है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाता है। अगला है, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें मचैला माता यात्रा शुरू की गई है। तो वो कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। और कुछ प्रमुख त्योहार जो हैं, सरहुल झारखंड में होता है, ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में होता है, वांचुआ असम में होता है, गुड़ी महाराष्ट्र का, और खंडोबा कहाँ का है? तो ये भी महाराष्ट्र का है। 12वां प्रश्न, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन है? तो ये शाहरुख खान है। आईसीसी विश्व कप 2023 अभियान इट टैक्स वनडे को अपनी वॉइस किसने दी थी? तो ये भी शाहरुख खान ने दी थी। वीडियो को बनाया गया है, इसके द्वारा बनाया गया था, वीडियो बनाया गया है मेटा द्वारा। 13वां प्रश्न, ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई, इसके द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा की गई? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो ये 1 नवंबर 2000 को बना था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। और राज्यपाल कौन है? तो वह है विश्वभूषण हरिचंदन। चौथा प्रश्न, गायदेवपुर रेलवे सेवा के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए समझौता हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टका है। 15वां प्रश्न, वह देश जिसने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, तो किसने लगाया है? तो ये रूस के द्वारा लगाया गया है। रूस। रूस की राजधानी क्या है? क्या है? तो ये है मॉस्को। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूबल। और संसद क्या है? तो ये है ड्यूमा। 16वां प्रश्न, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर वाटर एटीएम स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। दिल्ली में भी कहाँ? हरिनगर के खजानपुर बस्ती मायापुरी में। एक आदमी को एक दिन में 20 लीटर पानी ही मिलेगा। 500 एटीएम खोले जाएंगे पूरे दिल्ली में। दिल्ली में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो ये कौन है? तो ये है विनय कुमार। 17वां प्रश्न, हाल ही में इंटरनेट यूजर्स के लिए खतरनाक रैंसमवेयर वायरस जिसने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है, जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अकीरा। अकीरा रैंसमवेयर क्या है? तो ये मैलिशियस मॉलवेयर प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज और लिनक्स सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 18वां प्रश्न, तेजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ की बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की बनी है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। फिफ्थ हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ उड़ान 5.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? ये ओडिशा के द्वारा, जिसमें 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। 22वां प्रश्न, लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ खोला जाएगा? तो ये कारगिल में खोला जाएगा। अगला प्रश्न 23वां, हाल ही में आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ ईयर 2022 का किताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? नामीबिया ने जीता है। अगला 24वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। 25वां प्रश्न, देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 लेकर आया है, कौन लेकर आया है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान लेकर आया है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है। 20वां प्रश्न, अफ्रीका का पहला प्रकृति के बदले ऋण स्वैप टेप्ड फॉर नेचर स्वैप लागू करने वाला देश बन गया है, कौन बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गया? तो ये गैबोन बन गया है। 25वां प्रश्न, लाहिरू तिलिमाने ने क्रिकेट संन्यास लिए, ये कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के। 28वां प्रश्न, वह महासागर जिसमें डोगसुरी नामक तूफान उठा है, तो कहाँ पर उठा है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में उठा है। 29वां, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए अभी हमने जब करंट पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया था, क्या बताया था कि इंद्र ने बचाया, किससे बचाया? बम से बचाया। तो इसलिए करंट, डेली करंट पढ़िए, उसमें हम बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ाते हैं जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी मिलेगी। इसमें क्या है, वीकली वाले में सिर्फ आपको आंसर क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये चीजों को याद रखिएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। विद्या चंद्र राय के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, आदित्य सामंत भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने हैं 83 नंबर के बने हैं। अगर कोई एग्जाम लगा है उसके 1 महीने पहले जो ग्रैंड मास्टर बनेंगे वो इम्पोर्टेंट होता है, या तो मंथ दे दिया जाए कि इस मंथ में कौन था तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लगभग नहीं आता, ना के बराबर है। इसलिए अगर ये आपके स्टार्टिंग के ही समय का है तो बस उसको 83 याद करें। कौन है ये 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर? तो आदित्य सामंत पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आप कमेंट में बताएं। प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है, वे किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर ए देश के हैं, तो ये कंबोडिया के हैं। 33वां प्रश्न, भारत और जापान के बीच हुई 15वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में 2022-27 के बीच जापान और भारत में निवेश करेगा, कितना निवेश करेगा? तो 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। पुस्तक चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी शंकरी चंदन है। 35वां, भारत बांग्लादेश और किसके बीच समुद्री अभियान कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव स्टार्ट हुआ है? तो वो किसके साथ हुआ है? मॉरिशस, भारत और बांग्लादेश के बीच। ये याद रखिएगा, कोलंबो जगह कहाँ ये पाई जाती है? तो ये श्रीलंका का एक स्थान है, मगर जो अभियान समुद्री जो अभियान हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस के बीच। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें कौन सा देश नहीं शामिल है? श्रीलंका नहीं शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में कौन सा देश शामिल नहीं है? जैसे भारत दे दिया जाएगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में बांग्लादेश, एक ऑप्शन में मॉरिशस और एक ऑप्शन में श्रीलंका दे दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 36वां, भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर 10वीं बैठक कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में हुआ है, ग्रेटर नोएडा के। अगला प्रश्न है 40वां, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर
बी। कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। जिसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। 41वां प्रश्न, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इसमें से क्या हट गया? ट्रांसमिशन को हटा दो और क्या बन गया? एनर्जी लगा दिया गया, एनर्जी सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। किसकी जगह पे? ट्रांसमिशन की जगह पे क्या हो गया? एनर्जी सॉल्यूशन। तो मेन हमको ये याद करना है, पूरा याद करने के चक्कर में मत रहा करिए, बहुत चीजें याद करनी होती हैं आप लोगों को। तो इसलिए क्या है? एनर्जी सॉल्यूशन। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो मेन इन शब्दों में फोकस करने का प्रयास कीजिए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका नाम चेंज हो चुका है, ये क्या है? देश की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2013 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और सीईओ कौन है? तो विमल दयाल है। और चेयरमैन कौन है? तो ये गौतम अडानी है। 42वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र की भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। किसने पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसने पेश किया? तो ये गौरव गोगोई ने पेश किया है। मणिपुर हिंसा पर जवाब लेने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो ये कांग्रेस के द्वारा लाया गया है। तो ये कांग्रेस के क्या है? सदस्य हैं, मेंबर हैं, मंत्री हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 50 सदस्यों के समर्थन के साथ कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, वो हमेशा स्थायी होती है। इसलिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। 43वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत के तरफ सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज ने संभाली है। 1975 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह सम्मान भारत को प्राप्त हुआ है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता करने का जो सम्मान मिला है, ये कल 1975 के बाद पहली बार मिला है। जिसकी थीम क्या है? फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज। प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 15 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। 2 बार एक एक साल का विस्तार इनका हो चुका है। एटीएफ के मुकदमे के कारण सरकार विस्तार देना चाहती थी, लेकिन काफी समय से विस्तार देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सीमा 15 सितंबर 2023 तक के लिए स्थायी कर दिया है। प्रश्न, थीम क्या है? ये बताना ही भूल गए थे आपको हमको। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जिसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स। ये इसकी क्या है? इसकी ये थीम है। तो थीम क्या है? फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स इसकी थीम है। अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न है? तो ये है 45वां, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है ये? तो बेंगलुरु है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2012 से हुई है। और शहर समृद्धि करने व सांस्कृतिक विकास के लिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम बनाया गया है। जिसमें अभी टोटल कितने शहर हो गए हैं? तो ये 41 शहर हो गया है। और बगीचों का शहर बेंगलुरु क्या कहते हैं? बगीचों का शहर कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, जहाँ इसरो का
स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर स्थित है? ये भी बेंगलोर में स्थित है, जो कि कैंपेगौड़ा की जिसमें मूर्ति है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला किसको? हैदराबाद को मिला है। 46वां प्रश्न, सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया गया है। ये अपनी रिपोर्ट में, किसकी रिपोर्ट में किया गया है? तो ये यूनेस्को के रिपोर्ट में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अजोले इसके क्या है? प्रमुख हैं। और 195 इसमें क्या है? सदस्य हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आंद्रे अजोले कौन? आंद्रे अजोले इसके प्रमुख हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर पेरिस में। 47वां प्रश्न, पीएम मोदी ने एक 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया? तो ये श्रीलंका में किया है। क्यों किया गया है? तो 13वां संशोधन तो भारत श्रीलंका समझौता 1987 से जो कि संबंधित है। पीएम राजीव गांधी व श्रीलंका पीएम जे.आर. जयवर्धने के बीच हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? 9 प्रांतों से में कृषि स्वास्थ्य शक्तियों को स्थापित करना, गृह युद्ध का संवैधानिक समाधान ढूंढना भी 13वां संविधान संशोधन का दायित्व था। 48वां प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 50वां प्रश्न, क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है हरियाणा। कौन बना है? तो वो हरियाणा बना है। क्रेच नीति क्या है? ये काम करीब महिलाओं के लिए है, जो कि 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को क्रेच में एडमिशन के लिए डाल देती है, जिसमें वो 8 से 10 घंटे तक उनकी देखभाल होती है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1996 को हुए तक। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। सीएम कौन? मनोहर लाल खट्टर है। हत्या की केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया। कौन बना है वो? तो पंजाब और हरियाणा दोनों बने। उसके बाद 51वां प्रश्न, G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। G20 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, जो कि 18वें नंबर की G20 है। किस नंबर की G20 है? 2023 की। तो ये है 18वें नंबर की है, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 19 प्लस 1 टोटल मिला कितने होंगे? 20, जिसमें से एक संघ है जो कि कौन है? यूरोपियन यूनियन है। और 19 क्या है इसमें? देश है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ये वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाना जाता है। और इसका लोगो क्या है? तो वो है खिलता हुआ कमल। थीम क्या है 2023 की G20 की? तो ये है थीम वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है? वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 की स्थापना 1997 में हुई थी। 7 देश थे, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। भारत कब सदस्य इसका बना है G20 का? तो भारत सदस्य बना है 1999 में। भारत कब सदस्य बना है G20 का? तो 1999 में बना है। पहला 2008 में कहाँ पर? यूएसए में हुआ है। 2022 में कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। 2024 में कहाँ हुआ है? ब्राजील में। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुआ? कच्छ, गुजरात में। 12वां प्रश्न, कमल कटन पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया, जो कि कहाँ
कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कोटा राजस्थान में। चंबल के किनारे देश की सबसे बड़ी नदी की मूर्ति बनाई गई है और साथ में विश्व के 10 अवतार के दर्शन भी यहाँ पर होंगे और सबसे बड़ी घंटी भी लगाई गई है जो कि भारत की सबसे बड़ी घंटी। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अशोक गहलोत कौन है? सीएम है। स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल फाइल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। 53वां क्वेश्चन, साउनी SAUNE साउनी परियोजना का संबंध किससे है? तो ये है बी, गुजरात से। किससे संबंधित है ये? गुजरात से। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से ये प्रमुख रूप से संबंधित है। किससे? सौराष्ट्र क्षेत्र से। जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 115 प्रमुख बांधों को बांधने का कार्य करेगा। कौन? साउनी परियोजना, जिसका प्रमुख लक्ष्य किसानों की कृषि सिंचाई के लिए समय पर बिजली आपूर्ति करना। और जियो 5G शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो वो मोढेरा है। करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट और शेयर भी करें। और मंडे से कब से? मंडे से सैटरडे डेली करंट अफेयर पढ़ाई जा रही है। अब स्टार्टिंग आपकी की जा रही है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके पढ़ाया जाएगा और चीजें वही पढ़ाई जाएंगी। हम आपसे फिर कह रहे हैं, वही चीजें पढ़ाई जाएंगी। और बार बार देखिए, बार बार कोई चीज पढ़ाएं, रिवीजन कराएं तो इस चीज को बोरियत मत महसूस करिए, क्योंकि जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही ज्यादा कोई चीजें तैयार होंगी। क्योंकि एग्जाम देते समय आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप किसी चीज को सोच सके। किसी सोच को पल भर में सोचने के लिए आपको चीजों का रिवीजन, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, हद से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको कहीं आज के समय में कंपटीशन के तौर पर सिलेक्शन हो सकता है। और आप हमारे साथ रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन बताया जाएगा। और साथ में अगर आप हमारे साथ लग के करिए और कोई भी दिक्कत हो बात करिए, गारंटी के साथ है आपका 100% सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। आपकी भी मेहनत लगेगी। आप हम लोग से राय लीजिए, पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए। 100% गारंटी लेते हैं जॉब की। बस मेहनत करिए, बिना मेहनत के नहीं होने वाला है। जितना कराया जा रहा है उतना तैयार करते चलिए। 100% तैयारी आपकी नौकरी लगेगी। जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ इतने से। इसलिए लोगों को शेयर करें, बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।